हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। ये पार्ट 30 में अपन ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को कवर किया था, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स से के। अब पार्ट 31 में अपन क्या कवर करने वाले हैं, अपन कवर करने वाले हैं जो अपन क्या कहते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, यानी जेंडर को कैसे पहचाने। ठीक है, ये अपने जेनेटिक्स वाले टॉपिक्स का मेन हिस्सा है। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं नीट में जनरली। ये अपने सीयूईटी और नीट जैसे एग्जाम्स है, पैरामेडिकल जैसे एग्जाम है, इसमें जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब अपन इसको डिस्कस करते हैं और फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का कहने का मतलब है कि पेरेंट में मदर और फादर में कौन डिसाइड करेगा कि होने वाले बेबी का जो जेंडर है या सेक्स है, बोला जाएगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसी को अपन सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है। अब सेक्स डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज ड्यूरिंग मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे ये डेवलपमेंट होता है और बाहर आने के बाद अपन को पता चलता है कि बेबी का क्या है, जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की अपन क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर, यानी जेंडर का इस्टेब्लिशमेंट होना, यानी जेंडर का बनना थ्रू डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट एनी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की किसी भी अर्ली स्टेज पे। जनरली मैं बताऊंगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपन को पता चलता है कि लाइफ की जो अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, उसी को बोला गया, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी शुरुआती स्टेज को बोला गया। उसमें आपके कितने मतलब क्या बोलेंगे उसको, जेंडर कौन सा बन रहा है बेबी में, वो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में अपन को पता चलता है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर थ्रू डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, इसको बोला जाएगा जेंडर डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये तीन टाइप के अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं। फर्स्ट है डबल एक्स एक्स वाई टाइप, ठीक है। दूसरा है डबल एक्स एक्सओ टाइप, ठीक है, सेकंड में। और थर्ड है अपने पास डबल जेड जेड वाई टाइप। अब एक नोट आपको याद रखना है कि ये है क्या, ये एक्चुअली क्रोमोसोम नहीं है, ये गैमेट बोलते हैं एक टाइप का। ठीक है, तो ये आपके सेक्स गैमेट्स हैं जो आगे जाके बेबी का जेंडर डिसाइड करेंगे। तो यही है। ठीक है, अपन को पता है कि अब अपन में एक मेन लाइन बताने वाला हूँ, वो क्या है आपको याद रखनी है कि जो भी हेट्रोगेमी प्रोड्यूस करेगा ना, यानी हेट्रोसेक्स क्रोमोसोम होंगे जिसके पास, ठीक है, यानी हेट्रोगेमी यानी दो अलग टाइप के क्रोमोसोम रखने वाला बंदा या पेरेंट, ठीक है, वो आपका बेबी का जेंडर डिसाइड करेगा। अब वो इधर मेल भी हो सकता है, इधर फीमेल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। कुल मिला के क्या याद रखना है, जो हेट्रोगेमी होगा ना, जिसके पास डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होंगे, वो आपका यानी डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपके बेबी का क्या होगा, जेंडर क्या होगा। तो अब अपन धीरे धीरे समझते हैं इसको, आपको समझ आएगी लाइन। डबल एक्स एक्स वाई टाइप में क्या करना है, मैंने क्या लाइन बताई आपको, नोट क्या है, हेट्रोगेमी इज ऑलवेज जेंडर डिसाइडिंग पेरेंट या गैमेट। ये फैक्टर याद रखना कि हेट्रोगेमी है वो ऑलवेज जेंडर डिसाइड करेगा, पेरेंट का सॉरी पेरेंट वो पेरेंट होगा, हेट्रोगेमिक पेरेंट डिसाइड करेगा, आपके जो बेबी का जेंडर है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि डबल एक्स एक्स वाई टाइप में जो आपके एक्स वाई है वो मेल होता है। अपन को ह्यूमन से अपन को पता है, ठीक है, अपने जो सेक्स क्रोमोसोम है मेल में वो एक्स वाई टाइप के, और फीमेल में कैसे हैं, डबल एक्स टाइप के। ठीक है, दूसरा क्या है, डबल एक्स और एक्सो टाइप। अब इसमें क्या है, डबल एक्स है वो फीमेल है और एक्सो है मेल है। अब आप बोलोगे ओ कौन सा गैमेट है, ओ गैमेट नहीं है, ये डिफिशियंसी ऑफ एक क्रोमोसोम है। मतलब मेल में जो जैसे आपको ग्रास ओपर का एग्जांपल देता हूँ कि इसमें आपके ग्रास ओपर आता है, ग्रास ओपर में फीमेल में 24 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, लेकिन मेल में 23 ही होते हैं। उसके बाद से एक क्रोमोसोम लैग करता है, जो सेक्स क्रोमोसोम है आपका वो लैग करता है, इसलिए यहाँ पर अपन को रिप्रेजेंट करने के लिए ओ रिप्रेजेंट किया अपन ने। ठीक है, तो मेल है, यहाँ पे हेट्रोगेमिक फैक्टर है, यहाँ पे भी मेल है, हेट्रोगेमिक फैक्टर है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्सओ है। अब डिफरेंट केस आ जाता है कि इसमें बर्ड्स में आ जाता है। बर्ड्स में अपन देखते हैं डबल जेड जेड वाई बोल दो या डबल जेड जेड डब्ल्यू बोल दो। तो इसमें क्या है, फीमेल है वो आपके डिसाइड करती है क्या, हेट्रोगेमिक पेरेंट होती है फीमेल, इसमें डिसाइड करती है कि बेबी का जेंडर क्या होगा। तो इसमें जेड डब्ल्यू है, ये हेट्रोगेमिक पेरेंट है, ये फीमेल होती है, जबकि इन दोनों में अपन ने क्या देखा, मेल है। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई मेल है, यहाँ पे एक्सओ मेल है, वो क्या है, डिफिशियंसी है, लैक है, एक क्रोमोसोम कम है ग्रास ओपर के पास। फीमेल में 24 होता है, मेल में 23 है, तो एक क्रोमोसोम लैक है, उसी जगह पर ओ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मेल है डिसाइडिंग फैक्टर, यहाँ पे फीमेल आ जाती है बर्ड्स के केस में। अब शुरू करते हैं और डबल एक्स एक्स वाई टाइप को देखेंगे। ये जनरली ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है ये ड्रोसोफिला के बारे में, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन और ड्रोसोफिला में ये टाइप के क्रोमोसोम मिलता है, इस टाइप का क्रोमोसोम सेट मिलता है, सेक्सुअल क्रोमोसोम का सेट मिलता है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, अब अपन देखते हैं कि कौन सा बेबी का परसेंटेज कितना है, मतलब मेल कितने परसेंट आएगा, फीमेल कितने परसेंट आएगा। तो ये अपन ने एक चार्ट बनाया है, आपने देखा होगा। तो ये पुनेट स्क्वायर चार्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर चार्ट। अब पुनेट स्क्वायर चार्ट है वो पुनेट साहब ने, सी पुनेट ने बनाया था। इससे अपन इजीली पता कर पाएंगे कि मेल कितना परसेंट और फीमेल कितना परसेंट। अब देखो मैंने जो टाइप रखा है, ऊपर वाले हिस्सों में सब जगह मैंने क्या रखा है, मेल रखा है, इधर भी मेल,
इधर भी मेल और अपने इधर भी मेल, और इस साइड में मैंने क्या रखा है, फीमेल रखी, इस वर्टिकल रो में इस साइड में मैंने रखी है, क्या रखी है, फीमेल। ये आयरन नहीं है, आयरन नहीं है, फीमेल है, ठीक है। अब अपन डिसाइड करना है, अब इस रो में क्या बनेगा, एक एक्स एक्स आके मिल गया अपनी, क्या फीमेल बन गई। इस रो में भी क्या बन गया, एक्स एक्स आके अपनी क्या बन गई, फीमेल बन गई। इसको पुनेट को देखने का तरीका है, एक इधर का एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल का एक वर्टिकल का रखता है, तो इस हिसाब से अपने फैक्टर आ जाता है, अपने बस डेबिट आ जाता है, ठीक है। अब अपन इसका रखेंगे और इसका रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई, जो कि क्या होगा, मेल, इधर का रखा एक्स वाई। तो अब अपन इसमें परसेंटेज देखें कौन कितना प्रतिशत है, तो देखो 2xy 2xy आ रहा है, और सॉरी 2xy 2xy आ रहा है, और 2x और 2x आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि 50-50% है वो आपका मेल और फीमेल का परसेंटेज रहेगा। यानी मेल आपका कितना है, मेल रेशियो करें ना फीमेल का, तो 1:1 आता है, या इसको परसेंटेज में बोल दो तो 50:50 आ रहा है, क्योंकि गैमेट बनाने पर 2 ही मेल आ रहा है और 2 ही फीमेल आ रहा है। तो यहां से पता चलता है कि 50% है वो मेल होने के चांसेस है, 50% ही फीमेल होने के चांसेस है। ये कोई बायस्ड नहीं है, ये रेशियो बायस्ड नहीं है, ये नेचुरल नेचर का बेस्ड है, ठीक है। सी पुनेट साहब ने आपको यही बताया, ये स्क्वायर के थ्रू बताया। अपन को ये चीज पता चली ना कि 50-50% है, 50% मेल हो सकता है, 50% फीमेल हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग जो है वो हेटेरोगेमी डिसाइड करेगी। हेटेरोगेमी ऑलवेज अ डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। हेटेरोगेमी डिसाइड करती है मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास आ गया मेल फीमेल 1:1 आ गया, और 50-50 आ गया, यानी परसेंटेज का कितना है, 50 मेल हो सकता है, 50 फीमेल हो सकता है। सेम देखते हैं ग्रासहॉपर वाले केस में, ठीक है। यहाँ पे आया एक्स एक्स, यहाँ पे भी आया एक्स एक्स, यहाँ पे आया एक्स ओ, यहाँ पे भी आया एक्स ओ। अब अपन को पता है एक्स तो मेल को डिनोट करता है और एक्स एक्स फीमेल को डिनोट करता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि 2 फैक्टर है वो फीमेल के हैं और 2 फैक्टर है वो मेल के हैं। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, फीमेल और मेल आने के चांसेस 50-50 रहेंगे, यानी 50% ये चांसेस है कि मेल हो जाए, 50% ये चांसेस है कि फीमेल हो जाए। तो सेम रेशियो इसका भी रहने वाला है, ये सेम रेशियो इसका भी है। अगला देखते हैं, अब इसमें अपन को एक चीज है कि अपने पास क्या है, फीमेल है वो हेटेरोगेमिक फैक्टर है, हेटेरोक्रोमोसोम रख रही है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इसमें क्या रहता है, अब देखो जेड जेड है वो क्या है अपने पास, इसमें मेल है, इसमें भी क्या है जेड जेड अपने पास मेल है, तो 2 मेल आ गए। और यहाँ पे अगर देखें तो जेड डब्ल्यू बन रहा है, यहाँ पे देखें तो जेड डब्ल्यू बन रहा है, यानी 2 ही मेल बन रहे हैं, 2 ही मेल बन रहे हैं और 2 ही फीमेल बन रहे हैं। यानी कि नेचर क्या है, बायस्ड नहीं है, वो 50-50% लॉ खेल रहा है, यानी 50% मेल आ सकते हैं, 50% फीमेल आ सकते हैं। तो आपके ये क्या है चांसेस रहे कि 50-50% आने के रहे, यानी सेक्स डिटरमिनेशन हेटेरोगेमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। और नेचर बायस्ड नहीं, नेचर कह रहा है कि मैं 50-50 यानी 50% चांसेस है कि आपके मेल हो जाए, 50% चांसेस है कि फीमेल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट डिलीवरी में आपकी फीमेल होगी तो नेक्स्ट डिलीवरी में मेल भी हो सकता है, नेक्स्ट डिलीवरी में फीमेल भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट डिलीवरी में फीमेल ही होगी, फर्स्ट डिलीवरी में मेल भी हो सकता है, सेकंड डिलीवरी में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो चांसेस 50-50 है, हर डिलीवरी पर ही डिपेंड करता है, 50-50 चांसेस है, ठीक है। क्योंकि 2 मेल गैमेट और 2 फीमेल गैमेट मिलकर आपके क्या कर रहे हैं, जो है आपके फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइज सेक्स क्रोमोसोम से करेंगे, सेक्स क्रोमोसोम अपने पास मेल के हैं फीमेल के, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये 50-50% चांसेस है। नेचर भी इसमें क्या कह रहा है कि इसमें भी आपके चांसेस जो क्या है 50% मेल आने के, 50% फीमेल आने के। इसमें बस एक चीज है कि ZW है ना वो फीमेल है, फीमेल हेटेरोगेमी। अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ। 3 टाइप के अपन पढ़े, XX XY, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा XX XO, और थर्ड देखा अपने DZ और ZW, ठीक है। तो जो हेटेरोगेमिक फैक्टर है वो डिसाइड करेगा कि मेल का सेक्स डिटरमिनेशन क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो XX XY टाइप में ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में अपन ने देखा गया ये इसमें मिलते हैं। तो ये इसमें मेल है वो हेटेरोगेमिक फैक्टर रहता है। सेकंड अपन ने देखा कि जो इसमें भी मेल है एक्सो यानी ग्रासहॉपर, जिसके पास 23 क्रोमोसोम है, फीमेल में 24 होता है। तो 23 है इसके पास, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपका हेटेरोगेमिक फैक्टर है, तो इसमें हेटेरोगेमिक फैक्टर कौन है, एक्सो है यानी मेल है। थर्ड में देखा कि DZ है वो हेटेरोगेमिक नहीं है, वो मेल है। इसमें मेल क्या है, होमोगेमी है। DZ होमोगेमी, इसमें मेल है होमोगेमी। हेटेरोगेमी कौन है, ZW, यानी बर्ड्स आपने देखे होंगे, चिड़िया देखी होगी, कबूतर देखे होंगे, उनमें फीमेल डिसाइड करती है। फीमेल एक हेटेरोगेमिक फैक्टर है जो डिसाइड करेगी जेंडर किसका कैसा आने वाला है। 50% मेल आ सकते हैं, 50% फीमेल आ सकती है। तो ये अपन ने देखा कि सेक्स डिटरमिनेशन को टोटल कवर किया, क्या रहता है कैसे रहता है टोटल अपन ने देखा। तो इस लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं। कोई भी डाउट हो सेक्स डिटरमिनेशन से रिलेटेड, कुछ भी समझ नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं समझ आया एक बार लेक्चर और देखो, कंप्लीट करो, 1.5x पे देखो, भली 1.25 पे देखो, लेक्चर को कंप्लीट करो, समराइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। लगभग
10 से 11 मिनट का लेक्चर होगा। तो इसको यही खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, नेक्स्ट लेक्चर आने वाला जल्दी। थैंक यू।